नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आरके अस्पताल में हुआ घुटने का सफल प्रत्यारोपण। आगे बात करेंगे उन्नाव की, जहां एसपी दीपक भूकर ने पीस कमेटी की बैठक में सड़कों में नमाज न होने के निर्देश दिए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अहमदाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक निजी कंपनी में 2 श्रमिकों की कथित तौर पर मौत हो गई। बावला के ढेढाल गांव में केमिकल नामक कंपनी के 2 श्रमिकों की दुखद मौत हो गई। श्रमिक एक रासायनिक कंपनी में रासायनिक टैंक साफ करने के लिए गए हुए थे। छेला भाई राठौर और मंगल सिंह डाभी दोनों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बावला 108 टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों मजदूरों को 108 उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उपचार मिलने से पहले ही मजदूरों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही बावला पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। बिसौली निवासी 5 लोग स्विफ्ट कार पर सवार होकर मथुरा परिक्रमा लगाने भंडारे करने के लिए गए हुए थे। वहां से वापस लौटते समय बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि में लगभग 1 बजे करीब अलीगढ़ जनपद के इगलास थाना क्षेत्र के मथुरा रोड मोनिया बम्बा के पास स्विफ्ट कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें विकास पुत्र अशोक गुप्ता व सचिन पुत्र देवकी नंदन व मोहित राजपुत्र हरि भगवान निवासी बिसौली जनपद बदायूं की मौत हो गई, जबकि शशिकांत और अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ के लिए भेज दिया है। वहीं बिसौली नगर के 3 व्यापारियों की मौत होने से पूरा बाजार बंद हो गया है और नगर में हाहाकार मचा हुआ है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आरके अस्पताल में हुआ घुटने का सफल प्रत्यारोपण। अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों में। शाहगंज जौनपुर शाहगंज सीमावर्ती आजमगढ़ के वर्दा गांव की 75 वर्षीय गुलाबी देवी को काफ़ी समय से घुटने में परेशानी थी। उन्होंने कई जगहों पर अपना उपचार कराया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने आरके अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी दुबे को दिखाया। आरके अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत घुटने का सफल प्रत्यारोपण हुआ है। ये नगरवासियों के लिए राहत की खबर है। बता दें, अभी तक कूल्हे और घुटने रोगियों को इलाज के लिए बाहर शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ये व्यवस्था आरके अस्पताल में हो जाने से मरीज यहीं पर अपना इलाज करा सकेंगे। जौनपुर जिला शाहगंज सीमा से सटे आजमगढ़ जिले के वर्दा गांव की 75 वर्षीय गुलाबी देवी को काफ़ी समय से घुटने में परेशानी थी। उन्होंने कई जगह अपना उपचार कराए, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुलाब देवी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत हुए घुटने का सफल प्रत्यारोपण होने के बाद डॉक्टरों को हृदय से आभार व्यक्त किया है। कहा, काफ़ी दिनों से वो घुटने के दर्द से परेशान थी। सफल ऑपरेशन के बाद वो काफ़ी खुश हैं। उम्मीद है पहले की तरह चल सकेंगी। चिकित्सकों के मुताबिक आरके अस्पताल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत सफल घुटना प्रत्यारोपण आए दिन किया जा रहा है। इससे मरीजों को बाहर बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आयुष्मान योजना अंतर्गत हड्डी रोग के साथ ही पेट रोग से संबंधित, महिला रोग से संबंधित, गुर्दा रोग से संबंधित सभी ऑपरेशन मुक्त होता है। ये मरीज हमारे जो गुलाबी देवी हैं, ये वर्धा आजमगढ़ जिले से यहाँ पर किसी तरह चल के आई हैं, सहारा लेके उठा के आई हैं और बड़ी मुश्किल से ये पैर जमीन पर रख पाई हैं। और हमने देखा इनका जब एक्सरे वगैरह किया, देखा इसकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी और हड्डी काफ़ी इनकी गल चुकी है, मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, पैर इनका तिरछा हो रखा है, रात में सो रही तो भी दर्द हो रहा है और चल रही तो भी दर्द हो रहा है। दिन का एक तरह से जीना ही दुश्वार हो गया है। उस कंडीशन में इनके पास भाई हमारे यहाँ सेवाएं आयुष्मान से भी जुड़ी हुई है, तो इनके पास आयुष्मान कार्ड भी था, तो उसका भी फ़ायदा इनको यहाँ पर इस तहत हमारे अस्पताल में हाजिर हुई। और जो एक सर्जरी इनके लिए हमने प्लान की, वो सर्जरी आज की डेट में बिना आयुष्मान के तो काफ़ी महंगी सर्जरी थी और सारे जैसे कस्बे में लोग नहीं करा पाते थे। इसके लोग अहमदाबाद और मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अमीर घराने के लोग करा पाते थे। लेकिन जब से सरकार की स्कीम आई है, आज उसी की देन है जो हमारा आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, जिसके तहत इस तरह के मेजर ऑपरेशन बड़े ही सहूलियत में, बिना किसी खर्च के, बिना किसी पैसे के, यहाँ तक कि खून जाँच से लेकर एडमिट कोई भी चार्ज मरीज का नहीं लगता है। और अच्छे से अच्छे इम्प्लांट में हम लोग घुटना जो है चेंज कर रहे हैं। और आज की तारीख में माना जाए, बहुत अपनी बड़ाई खुद नहीं करेंगे, आरके हॉस्पिटल शाहगंज में ये एक आम सर्जरी बन चुकी है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिव्याकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नासिक जिला सुरगाड़ा गांव पंचायत समिति में जो आरोपी हैं वो लोक सेवक पर काम करते हैं। इसके खिलाफ जो तकरार है वो इस ग्राम पंचायत में पुरवठादार
है जो पंचायत समिति को महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना के अंतर्गत कुछ सामान का पुरवठा यानी सप्लाई करता है। इस सामान के बदले इस पंचायत समिति से उसका 2 करोड़ 32 लाख का बिल लेना बाकी था। वो बिल शासन से निकालने के बाद ये आरोपी है उससे बदले में 2,10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की और खुद ही रिश्वत ली। आरोपी ने रिश्वत लेते वक्त एंटी करप्शन के जाल में पैसे लेते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया। सुरगाणामध्ये जी पंचायत समिती आहे तिथे हे जे आरोपी लोकसेवक आहेत ते तिथे BDO पदावरती काम करतात, वर्ग 1 चे अधिकारी आहेत. यातले तक्रारदार जे आहेत ते पुरवठादार आहेत. पंचायत समितीला महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काही वस्तूंचा पुरवठा करतात. त्यामुळे त्यांचं साधारण एक 2,32,00,000चं बिल पेंडिंग होतं. ते बिल काढून देण्यासाठी या आरोपी लोकसेवक यांनी त्यांच्याकडे 2,10,000 रुपयाची मागणी केली आणि ती स्वतःच केलेली आणि स्वतःच पैसे स्वीकारलेले आहेत. त्यावेळेला हा ट्रॅप सक्सेसफुल झालेला आहे आणि त्यांच्यावरती आता गुन्हा दाखल झालेला आहे. नासिक में सुरगाना तालुके के जो गांव है उधर जो ग्राम विकास अधिकारी है उधर उन्होंने 2 लाख की रिश्वत लेते समय उनको एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ लिया है। नासिक के एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस में उनको अरेस्ट करके उनको हवालात में बंद कर दिया है। महाराष्ट्र नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत गवांदे की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से इस समय बड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल एक पिता राजीव पुत्र पृथ्वीराज ने अपने 4 मासूम बच्चों के निर्मम हत्या कर खुद फांसी के फंदे पर लटक कर मौत को गले लगा लिया। मृतक बच्चे की उम्र, एक की स्मृति उम्र 12 वर्ष, दूसरी 9 वर्ष, तीसरी 7 वर्ष और 5 वर्ष का लड़का सभी की धारदार चाकू से गर्दन काटकर खुद को मौत के गले लगा लिया। घटना थाना रोजा क्षेत्र के ग्राम मानपुर चचरी की है। परिजन और गांव वालों ने बताया कि राजीव का कुछ समय पहले एक्सीडेंट होने के कारण मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। राजीव की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी, अपने मायके गई हुई थी। घटना की जानकारी पुलिस ने मृतक की पत्नी को दे दी है। मृतक बच्चों के बाबा पृथ्वीराज अलग रहते थे। उन्होंने कहा कि जब हम सुबह चाय के लिए बच्चों को बुलाने गए, देखा गेट अंदर से बंद था। किसी तरह दीवार फांद कर अंदर पहुंचे तो घटना देखकर दंग रह गए। सभी के होश उड़ गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने थाना रोजा को सूचना दी। थाना रोजा प्रभारी राजीव कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर प्रियांक ने जैन, SP सिटी देवेंद्र कुमार, शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, फॉरेंसिक टीम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटना से संबंधित जानकारी जुटाकर शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना घटी है? थाना रोजा में गांव पड़ता है ये। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय व्यक्ति है, इसके द्वारा किसी पारिवारिक मानसिक दबाव में आकर के रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों की हत्या कर दी गई है और स्वयं वो फांसी से लटक गया है। घटनास्थल पर पुलिस आ गई, साक्ष्य एकत्र कर रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बच्चों को सर क्या धारदार हथियार वगैरह किसी से? हाँ, ऐसा ही दिख रहा है कि धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। हथियार भी बरामद कर लिया गया है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। SP दीपक मूकर ने पीस कमेटी की बैठक में सड़कों में नमाज ना होने के निर्देश दिए हैं। SP दीपक भूकर ने जुमे की नमाज से पहले ही जहां एक और थानेदारों और सभी CO सर्कल के साथ बैठक कर अपने अपने क्षेत्रों में एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही SP ने जिले को जोन और सेक्टर में डिवाइड किया है। वहीं पुलिस सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी की जाएगी। मस्जिदों में जुमे की नमाज को सकुशल कराने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही SP दीपक भूकर ने बताया कि पूरे जिले को सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। SP दीपक भूकर ने बताया कि QRT और PSC को भी लगाया गया है। SP दीपक भूकर ने बताया कि अलविदा की जो नमाज होनी है उसको लेकर जिले को सेक्टर जोन में डिवाइड किया गया है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट हमने किया है। क्विक रिस्पांस टीमों और PSC को भी लगाया गया है। SP दीपक भूकर ने बताया कि ड्रोन के द्वारा भी लगातार निगरानी की जाएगी। SP दीपक भूकर ने स्पष्ट किया कि पीस कमेटी की बैठक की गई है, उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि नमाज जो कि सड़क पर नहीं की जाएगी ताकि कोई भी यातायात बाधित ना हो। उन्होंने बताया ये सारी तैयारियां जो ईद के दृष्टिगत की गई हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।